इनफर्टिलिटी या बांझपन जो है वो पाकिस्तान में बहुत आम है। इंटरनेशनली 15 से 20% इनफर्टिलिटी का रेट कोट होता है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में 15 नहीं शायद 20% ही हो, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस कॉमन है, यहाँ पे मेल ट्रीटमेंट, दया और शार्लटन्स वो सारा इलाज करते हैं, इसलिए काफ़ी कॉमन है। ये जो 20% जोड़े हैं जो इनफर्टाइल होंगे उनका इलाज अनफॉर्चुनेटली पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है और डॉक्टर्स भी पूरी तरह इक्विप नहीं है इसके इलाज के लिए। सो बहुत कम जगह हैं जहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज अवेलेबल है। जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट तो शायद अक्सर जगह अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो सोशली सलूक होता है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। जब ये मेंस्ट्रुएशन हमारी बार स्टार्ट हो जाती है एंड वी टेल देम कि आपके लिए या IVF एडवाइस कर दिया जाता है, तो उनको हम रेफर कर देते हैं अपने लाइफ के सेंटर में, जहाँ से वहाँ पे हमारी एक पूरी टीम है जो उसको टेक ओवर कर लेती है। आपकी जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि आपका जो स्पर्म काउंट है दैट इज़ बिलो नॉर्मल, और दूसरी चीज़ ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म एक्टिविटी जो है आपकी विच शुड बी मोर देन 50% आपकी 10% के राउंड अबाउट है, विच इज़ ऑल्सो लो। तो इस तरह की कंडीशन में जो नेचुरल प्रेगनेंसी है उसके चांसेस नहीं होते। द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज़ IVF ट्रीटमेंट या ART ट्रीटमेंट। 6 हफ्ते का ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उस 6 हफ्ते का ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स। आपकी इन बिटवीन विजिट्स होंगी, आपको पहले 20 to 25 डेज इंजेक्शंस लगेंगे, ठीक है, जो इंजेक्शंस हम आपको दे देंगे, यू विल टेक देम होम और आप घर पे भी लगवा सकती हैं। ऑल्दो हस्बैंड की विजिट्स होंगी यहाँ पे, लेकिन आपको डेली नहीं आना पड़ेगा, इसलिए आपकी टोटल 2 to 3 विजिट्स होंगी। सो वी वोंट बी नीडिंग यू एवरी डे है, इवन यू वोंट बी कमिंग है एवरी डे। आपकी भी अबाउट 1 to 2 विजिट्स अ वीक होंगी। तो लाइक इज़ इट होपफुल कि आई मीन क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, लाइक ये हो जाएगा? देखें जी, इसमें 100% गारंटी तो नहीं होती, वो किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में यू कांट से कि 100% हो। और आपके एज ग्रुप के अंदर देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये क्लिनिक इनफर्टिलिटी एडवाइजरी सर्विसेज के नाम से 1985 में हमने स्टार्ट किया। उस वक्त जब हमने ये स्टार्ट किया तो सिर्फ IVF एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अवेलेबल थी। अब एक और टेक्नोलॉजी जो है मेजर ब्रेक थ्रू ICSI के नाम से भी अवेलेबल है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF में वाइफ को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उसका मकसद बेसिकली ये है एक से ज़्यादा एग्स को डेवलप किया जाए। जब ज़्यादा एग्स बनेंगे तो एम्ब्रियोज भी ज़ाहिर है ज़्यादा बनेंगे, इससे प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह के अल्ट्रासाउंड के लिए हम तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पेशेंट को बुलाते हैं और उसमें हम फॉलिकल की तादाद और साइज़ हम नोट करते जा रहे होते हैं। और कुछ केसेस में ये होता है कि पेशेंट को 6 दफ़ा या 7 दफ़ा करना पड़ जाता है अगर उनका ट्रीटमेंट ज़रा लंबा जा रहा हो, उनकी ओवरीज़ का रिस्पॉन्स स्लो हो। ये हम अपनी पेशेंट का स्कैन देख रहे हैं जो तकरीबन अब डिसाइडिंग स्टेज पर हैं। ये राइट ओवरी है जिसमें फॉलिकल्स की तादाद और साइज़ दोनों बहुत अच्छा है, और ये लेफ़्ट ओवरी है, इसमें भी अच्छे फॉलिकल्स बने हुए हैं, उनका साइज़ भी अच्छा है और यूट्रस है। हमारे जब एक दो पेशेंट सारे इंडक्ट हो जाते हैं उनमें से 5% ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका प्रोसीजर जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता किसी वजह से, और उसको हमें कॉल ऑफ करना पड़ता है। मैंने ये पूछना था कि बाकी चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं, लेकिन अब सीमेन कलेक्शन से पहले कुछ ऐसी प्रिकॉशंस वगैरह जो मुझे लेनी है। अगर आप किसी किस्म की मेडिसिन या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इत्तला करें। अगर आप चाहें तो घर से भी स्पेसिमेन ला सकते हैं, वरना हमारे पास यहाँ सहूलत मौजूद है। एग रिट्रीवल का प्रोसीजर, ये प्रोसीजर वाइफ में किया जाता है और ये बेहोशी में भी किया जा सकता है और मरीज़ा को सुला के भी किया जा सकता है। और इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई स्टिचेस नहीं लगाए जाते, सिर्फ नीडल के ज़रिए से हम ओवरीज़ को पंक्चर करते हैं और ओवरीज़ में से हर फॉलिकल में से फ्लूइड निकाल के उसमें से एग्स को निकालने की कोशिश की जाती है। वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया जाता है। पहले ज़माने में
ये बड़े ऑपरेशन के ज़रिए से या लेप्रोस्कोपी से के ज़रिए से किया जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में एडवांस साइंस इतनी हो गई है कि नीडल से भी हम उसको निकाल सकते हैं। एक दफ़ा ट्यूब जब एग पिकअप के बाद हमें हैंड ओवर की जाती है इनटू द IVF लैब, हम ट्यूब को लेके एक डिश के अंदर ड्रेन करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसके अंदर एग्स कितने हैं और किस क्वालिटी के हैं। 1 बाय 1 हम, फॉर इंस्टेंस अगर हमें 10 ट्यूब्स मिली हैं तो 1 बाय 1 हम हर ट्यूब को बारी बारी उस डिश के अंदर ड्रेन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे एग क्वालिटी एंड नंबर ऑफ एग्स। वंस वी हैव डन दैट, हम उन एग्स को एक स्पेशल मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उस स्पेशल मीडिया में वही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक माँ के अंदर नेचुरली एग को मिल रहे होते हैं। तो उस मीडिया का स्पेशल टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि हर इंसान का एक अंदरूनी टेम्परेचर है, और वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक एग को माँ के ओवरीज के अंदर मिल रहे होते हैं। Once we've transferred the egg into that special media, हम उन एग्स को उस मीडिया के अंदर इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर में हमने वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और उसी किस्म की गैसेस प्रोवाइड की हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं। उस इंक्यूबेटर में ये एग तकरीबन 2 to 3 आवर्स के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं ताकि उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिले और एक क्लीन इन्वायरमेंट मिले सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली। जब ICSI स्टार्ट हो जाता है, एक दफ़ा ICSI हो जाता है तो उसके बाद ये एग्स जो हैं दोबारा इंक्यूबेटर में रख दिए जाते हैं अगले तकरीबन 18 घंटे के लिए, और 18 घंटे बाद इन देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन का पता चल जाए फिर दोबारा इनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं देखने के लिए कि फ़र्दर ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। जो बेस्ट ग्रो करते हैं वो 2 से 3 दिन के बाद वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। हमें इस कमरे में आकर मरीज़ा को इस मेज़ के ऊपर लिटाकर बग़ैर किसी एनेस्थीसिया के, बग़ैर बेहोशी के, बग़ैर किसी ऑपरेशन के सिंपली अंदरूनी मुआयने की शक्ल में ये एम्ब्रियो जो है मरीज़ा के अंदरूनी मुआयने के ज़रिए अंदर रखना होता है। और ये वो कैथेटर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए। और आप ये देखेंगे कि इसकी जो टिप है वो बिल्कुल प्लास्टिक की होती है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की तकलीफ़ या दिक्कत इन्वॉल्व नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मेरी टीम के मेंबर्स, मेरा इक्विपमेंट, मेरे वो कल्चर मीडियम और सारे काम का टेस्ट यही है कि 30% मरीज़ प्रेग्नेंट हों और वो बच्चा घर लेके जाए, जिनको देख के हमें इंतहाई खुशी होती है और वो हमारे बेहतरीन मशकूर पेशेंट्स हैं। I have good news for you. Your pregnancy test shows positive. Normally patients don't come in person. वो फ़ोन करते हैं, हम दोपहर को उनको फ़ोन पे उनका रिज़ल्ट बताते हैं। But it's nice to see you again. Thank you so much. Like, I have no words. Thank you. Yeah. Thank you. I'm happy. मैं समझता हूँ मैं जितना शुक्र करूँ अल्लाह ताला का और मेरी टीम जितना शुक्र करे अल्लाह ताला की कि हम इस काबिल हैं कि इन बांझ जोड़ों की मदद इस तरह से कर रहे हैं, यहीं पे इलाज हो रहा है। और अगर आप किसी एक जोड़े की भी इस तरह मदद करते हैं, मैं कहता हूँ आपने जन्नत कमाई। लाइफ 1984 से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है। पिछले 20-25 साल के अंदर वी हैव presented a wide range of treatments for our infertile couples. Life is a progressive organization और हम यहाँ पे रुकना नहीं चाहते और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम नई से नई ट्रीटमेंट, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी इस सेंटर में लेके आएँ ताकि हम अपने लोगों को हेल्प कर सकें। इसमें एक टेक्नोलॉजी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की है, PGT जिसको आम ज़बान में कहते हैं, और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मरीज़ों को।